धन धन सद्गुरु तेरा ही आश्रम। स्नानं संध्या जपश्च देवता नाम च पूजनम बलिष्य देव तथातिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। शास्त्र में बताया है कि 6 कार्य जो मनुष्य प्रतिदिन करता है उनके जीवन में सुख शांति आनंद भरने लगता है, भाग्य की रेखाएं बदल जाती है, जीवन धन्य हो जाता है। वो 6 कार्य क्या है? स्नानम, प्रातः सबसे पहले स्नान कीजिए। स्नानम के बाद संध्या, एक पूजा का कमरा बना लीजिए। उस कमरे में प्रतिदिन एक गर्म आसन बिछा करके, एक आसन लगा करके प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए। इसी को संध्या कहते हैं। गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। स्नानम संध्या जपश्च, गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र या नाम का प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, जैसे भी आपको समय मिले, उस गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण कीजिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए। स्नानम संध्या जपश्च देवता नाम च पूजनम, देवी देवताओं के नाम का स्मरण करके उनको भी पूजा कर लीजिए, क्योंकि हर एक में तो आखिर वही है ना, वही चेतन सत्ता सबके अंदर में वही है। तो देवी देवताओं के नाम का स्मरण करके उनका भी पूजा कर लीजिए। स्नानम संध्या जपश्च देवता नाम च पूजनम बलिष्य देव, 5वां है बलिष्य देव। बलिष्य देव क्या है? जैसे आप आग जलाते हैं लकड़ी वगैरह डाल के, तो लकड़ी में कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, वो जाने अनजाने में उस आग में जल के मर जाते हैं। चलते फिरते कई बार कई जीव पैर के नीचे आ जाता है, वो भी बेचारे खत्म हो जाते हैं। उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए, उनके लिए भी सद्गति के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए क्षमा याचना कीजिए। जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं, चींटी वगैरह है, पशु पक्षी वगैरह है, उनके लिए भी कुछ जगह जगह थोड़ा बहुत शक्कर है, चावल के दाने हैं, डाल दीजिए, उनको भी खाने के लिए मिल जाए। इसे बलिष्य देव कहते हैं। स्नानम संध्या जपश्च देवता नाम च पूजनम बलिष्य देव तथातिथ्यम। 6वां है अतिथि का सत्कार करना। कोई भी अतिथि आ गए घर में, उनका ससम्मान, उन्हें पानी दीजिए, खाना दीजिए, उसका हाल चाल पूछिए, अपने ही समान समझ के, भगवत स्वरूप समझ के उनका आदर कीजिए। ये 6 कर्म प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए। आपका भाग्य का उदय हो जाएगा। ये कर्म करने के बाद ही फिर दूसरा कर्म चालू करें, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान का भी व्यवस्था करना ही है। और इसके व्यवस्था के लिए मनुष्य को उद्यमी होना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि कुछ आर्थिक व्यवस्था सुधर सके। सबसे बड़ा दुश्मन है उन्नति में, वो है आलस।
आलस का त्याग कीजिए। आलसी प्रमादी मत बनिए, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो प्रमाद है, आलसी है। इसलिए भाई पहले तो ये 6 कर्म करके ऊर्जा से भर जाइए और फिर बढ़िया उस ऊर्जा से फिर जितने भी और भौतिक जगत के काम हैं जो अति आवश्यक है उसको करिए। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।